अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं जब से स्वात के टूर से आई हूँ तब से मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ, बीमार हूँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक ही नहीं मैं हुई। तो बड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है मेरी, बस लेटी हुई हूँ, हुक्म चलाई जा रही हूँ और खाई जा रही हूँ। बस मेरे पास आजकल दो ही काम है, या आराम करना या खाना। तो मैं एक्चुअली मेरी अजीब ही नेचर है, जब मैं बीमार होती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा खाती हूँ। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो पीछे मैंने आपको बैग पैक दिखाया था अपना, मैं दिखा रही थी कि मैं जो जो चीज़ें लेके जा रही हूँ साथ में। और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो ट्रैवल के लिए निकल पड़े घर से। और फिर जहाँ पे आपको पता है कि 3-3.5 घंटे के बाद ना बस को जो होते हैं वो रेस्ट करवाना होता है किसी होटल पे, ताकि वो बस जो है वो उसका इंजन वगैरह ठंडा हो जाए। तो ये पता नहीं कौन कौन सी जगहें थी, क्योंकि नींद काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, तो जहाँ पे रोकते थे वहाँ पे हमें भी रुकना पड़ता था। फिर उतर के थोड़ी सी टांगें वगैरह सीधी करते थे। और वॉशरूम का टूर तो ज़रूरी होता था ना चाहे जाना है चाहे नहीं जाना, वॉशरूम तो ज़रूरी, एक दफ़ा ना चक्कर लगाना होता था वॉशरूम का। होटल काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे और काफ़ी एक्सपेंसिव थे। लड़कियां इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी एज की मैंने देखी हैं वहाँ पे। उन्होंने सिगरेटें जो थी वो मुंह पे लगाई हुई थी, सुलगाई हुई थी सिगरेटें, और बस कश पे कश ली जा रही थी। और मुझे हैरत थी कि यार छोटी छोटी एजेस हैं, ये क्या अपने फेफड़े ख़राब कर रही हैं। मुझे दुख हो रहा था, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत ना कि बस ब्यूटी जैसे लगता था कि उन पे ख़त्म है। तो यहाँ से फिर पानी वगैरह हम लोगों ने पिया, और यकीन माने लिटरली जो हम लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके मुंह उस जगह पे कभी हम हंस हंस के हमारा बुरा हाल था और यकीन जाने हम लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही थी, हमारे मुंह ऐसे खुले थे उनको देख के, टोटल खुले थे। और जब हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि हमारे मुंह इस तरह से खुले हुए हैं, तो फिर हमें फ़ील हुआ कि नहीं, ये हम ज़्यादा ही बुरा कर रही हैं। होते इंसान हर तरह के दुनिया में होते हैं। तो फिर हंस हंस आके आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें की और शुगल मेला लगाया, क्योंकि टूर का नाम ही शुगल मेला है। अगर आप सीरियस होके वहाँ पे जाते हैं तो कोई मज़ा नहीं है, ना किसी चीज़ का मज़ा था। बीमार भी है ना, हालांकि मैं यहाँ से जब गई थी ना तो मैं तकरीबन 1 दिन के बाद में बीमार हो गई थी, लेकिन मैंने अपना जो थोड़ा सा मैं इंजॉय कर सकती थी बच्ची के साथ मैंने वो किया है। तो जितना सा मैं कर सकती थी, छोटी बच्ची थी मेरे पास, ये पीछे वाली जो पूरी सीट होती है ना, ये मेरी थी। इधर मेरी एक ये आलिया बड़ी बेटी थी और साथ में छोटी बेटी थी, और पूरी सीट जो है वो मुझे मिली हुई थी। और आप ये सही बात है, उन्होंने मुझे पीछे वाली जगह दे तो दी, लेकिन बाद में अब मुझे पता चल रहा मेरा इंजर पिंजर हिल गया पीछे बैठ के। और एक सर थे कर्मा वाले ने, यहाँ से बस निकली है और सुबह जाके वहाँ पे ज़ोहर असर टाइम पहुँची है, 1 सेकंड उन्होंने अगर गाना बंद किया हुआ, मेरी तो वेन्स फटने वाली हो गई थी यार। चलो बंदा चला लेता, घंटा आधा चला लेता, जो उसके बाद बंदा कुछ और कर लेता, नहीं, मुसलसल उन्होंने गाने चलाए रखे और वेन्स मेरी फटने वाली हो गई थी। शायद उसी की वजह से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद ये छोटी सी इतनी प्यारी शॉप बनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अगर मैं यहाँ पे चली जाती ना, मैंने सारे पैसे यहीं पे लगा लेने थे। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि बाहर बाहर ही रहते हैं, बाहर से चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज़ें थी और इतनी एक्सपेंसिव क्या भई, इतनी भी महंगाई हो गई है। ज़रूरी नहीं है सारे अमीर लैंडलॉर्ड लोग उधर जाते हैं, कोई हम जैसे भी बेचारे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मेरी बहन ने ना एक लेस का पैकेट लिया, उसने तो ऐसे जनरली कह दिया कि मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए। एक ये बंटीज़ ली, इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर था, और जिनको कॉफ़ी पसंद है ब्लैक कॉफ़ी उनको पसंद आएंगी काफ़ी, लेकिन ज़्यादा खाई नहीं जाती थी। यहाँ पे पीछे अगर आप मेरी कन्वर्सेशन मेरी और मेरी सिस्टर की सुनते, आपने हंस हंस के पागल हो जाना था। पीछे सॉन्ग लगे हुए थे, तो कॉपीराइट की वजह से मुझे उनको बंद करना पड़ा। अच्छा, मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जब मेरी सिस्टर ने ये लिया है ना, मैं उसके साथ नहीं थी। मैं होती तो मैंने दुकान वाले के साथ फड्डा कर लेना था। 60 रुपये उन्होंने, मुझे लगता है कि एक ज़ीरो और आगे डाल के ये 600 का बना लिया। मैं तो हैरान परेशान यार, ये एक लेस का पैकेट और ये बंटियों का है, और उन्होंने कितने का दिया है, 600 का, यानी कि 600 रुपीज़। इतनी महंगाई, इतनी हमें फजूल की महंगाई की हुई है ना। तो चलो आप लोग 250 की दे दो, हाफ नहीं ट्रिपल पैसे काट लो, लेकिन नहीं, वो तो पता नहीं कितने फ़ीसद उन्होंने पैसे बढ़ाए हुए थे।
تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی، میں اپنی بہن کو ہنسا رہی تھی، اس کو دکھ تھا کہ میرے پیسے جب انہوں نے چیز دی نا تو پیسے اس نے 1000 روپیز دیا، ان میں سے انہوں نے نا 400 واپس کر کے 600 روپیز جو ہیں وہ رکھ لی ہیں۔ تو وہ تھوڑی سی دکھی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تو لٹی گئی ہیں نا، اگر میں آتی تو میں تو بھائی سیریسلی میں واپس کر دیتی ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے اتنی مہنگی چیز۔ یہاں پہ میں اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی تھوڑی سی، اور پھر یہ بحرہ انٹرچینج تھا، وہاں پہ اترے اور کافی بڑا، کافی زیادہ پیارا تھا، کافی طرح کی یہاں پہ شاپس تھیں، KFC، میک ڈونلڈ، یہ وہ سارا کچھ ہی یہیں پہ تھا۔ لیکن ایز یوزول ہم نے یہاں پہ اپنا ٹائم پاس کیا، ہم باتھ روم میں گئے، کوئی چیز نہیں خریدی، اور میں نہ بچ گئی، یعنی کہ میری بچت ہو گئی، تو خرچہ میرا بچ گیا۔ اس کے بعد پھر سفر کافی زیادہ تھا، سفر کرتے کرتے یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہو گیا، اور شاٹ لیتے لیتے یہ جو سورج تھا نا یہ سڑک کے بالکل سامنے تھا، میں بار بار شاٹ لینا چاہ رہی تھی کہ اچھا آ جائے اچھا آ جائے، وہ کرتے کرتے پہاڑوں سے اوجھل ہو گیا سورج۔ سو کے میں اٹھی، تقریباً 3-4 گھنٹے تو میں نے سو ہی لیا تھا، اور باقی سارے تو اتنے ٹائرڈ ہو گئے تھے کیونکہ انہیں لیٹنے کی جگہ نہیں ملی، وہ بیٹھے ہی رہے ہیں، تو میں تو سو جاتی تھی بار بار نا بچی کو لے کے، جب مجھے نیند آتی تھی میں سو جاتی تھی۔ اور اتنے پیارے سینز آ رہے تھے نا جب ہم لوگ اسلام آباد انٹر ہوئے ہیں، تو کافی زیادہ پیارے پیارے یہ دیکھیں پہاڑ آ رہے تھے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے سے کلپ بنایا ہے، میں نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، اور نیچے جو گھنٹی کا نشان دیا ہوا نا اس کو ذرا پلیس کر دے تاکہ میری جو سی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو یہ کتنے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے بعد ساروں کو اتنی زیادہ تھکن ہوئی تھی، اور اوپر سے گانوں نے جو بے حال ہم لوگوں کا دماغ کا نا کچومر بنا دیا تھا گانوں نے۔ مجھے تو اتنا غصہ کہ میرا دل کرے میں جا کے نا سر پھاڑ دوں، یا پھر میں وہ جو ہے نا گانوں والا وہ توڑ دوں، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اپنی وجہ سے دوسروں کو کیوں تنگ کروں، شاید دوسرے انجوائے کر